क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है। ए बी सी डी क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है और पी क्यू आर एस इसके क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट, जिसको ज्वाइन करके ये एक और क्वाड्रिलेटरल बन गई पी क्यू आर एस। ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक तो मिड पॉइंट है किसके? ए बी बी सी सी डी और डी ए के, और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। ठीक है, तो इसको हमारे को रोम्बस प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें समझते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को ये रोम्बस प्रूफ होगा कैसे। पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखो करना क्या आपको, पी क्यू आर एस को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाया था, अब वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, उसके आगे चलेंगे। इतना काम एग्जैक्ट सेम करना है अपने। पी क्यू आर एस को पहले क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। तो पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम दिखा देना। ठीक है, तो यहां प्रूफ में मैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव्ड इन क्वेश्चन 1, एग्जैक्ट सेम करना है। ठीक है, हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो रोम्बस बन जाते हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? साथ वाली साइड। जैसे ये वाली और ये वाली इक्वल दिखला दो, या ये वाली और ये वाली इक्वल दिखला दो, या ये वाली और ये वाली। समझ में आ रहा है? तो पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दें तो वो क्या हो जाती है? पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो रोम्बस हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस में क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी। जैसे चारों साइड इक्वल बन गई तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब पैरेललोग्राम तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे प्रूफ करना था वैसे ही आपने करना है। अब ये हमारा एडजेसेंट साइड इक्वल कैसे प्रूफ होगी ये मैं आपको बता देता हूं। मैं टारगेट ले रहा हूं भैया इसको और इसको इक्वल दिखलाना चाहता हूं मैं। अब ये दोनों इक्वल कैसे दिखलाएंगे ये ध्यान देना। इसको, ये जो साइड है ये मैं ना इस राइट ट्रायंगल के अंदर ले लेता हूं, पी एस ए। अगर मैं पी एस ए और पी क्यू बी इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो बाय सिंप्लिसिटी से ये साइड इसके बराबर आ जाएगी। पी एस ए ट्राइंगल और पी क्यू बी ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, तो सीपीसीटी से ये लाइन ये साइड इसके बराबर आ जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है? इस एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाने के लिए ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। इतना ओके हो गया जी। अब देखो वो कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले देखो, क्योंकि ये ए बी सी डी इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल दे रखी थी, तो रेक्टेंगल दे रखी थी तो एंगल ए पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल पे हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए और एंगल बी पे क्या होगा? 90। इसको मैं एंगल, तो इन प्रूफ के अंदर तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल APQ and BPQ, ट्राइंगल सॉरी AP, इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ, इसके अंदर एंगल A और एंगल B ये है हमारे ईच 90, क्योंकि हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके हो गया? ठीक है जी। दूसरी चीज, P मिड पॉइंट है AB का, P मिड पॉइंट है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी? इक्वल। तो AP इस ट्राइंगल की AP और इस ट्राइंगल की जो BP है वो क्या होगी? इक्वल। तो AP इज इक्वल टू BP, ये क्या हो जाएगा? P इज अ मिड पॉइंट,
P इज अ मिड पॉइंट। क्लियर है? ये आ गया। तीसरी चीज देखो, आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये जो इस रेक्टेंगल में BC AD के बराबर होगा। BC किसके बराबर है? AD के, क्योंकि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना? अगर अब AD BC के बराबर है, अगर मैं AD का हाफ कर दूं तो क्या वो AS आ सकता है? आएगा ही, क्योंकि S मिड पॉइंट है। AD का हाफ AS हो जाएगा और BC का हाफ BQ के बराबर आ जाएगा। तो मैं इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, और BC का हाफ मैंने BQ के बराबर लिख दिया, और AD का हाफ मैंने AS के बराबर लिख दिया, है ना? क्लियर हो गया? अब देखो, क्लियर हो गया। अब ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। तो इस ट्राइंगल में देखो AP BP के बराबर, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। तो ये बन रहा है कौन सा क्राइटेरिया? SAS। दो साइड और उसके बीच का एंगल, वहां के दो साइड और उसके बीच का एंगल, है ना, कि इक्वल आपने दिखा दिया। तो इससे हमारा ये ले लेते हैं हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये सब तो गिवन डाटा, ये होगी 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमारा क्या हुआ? ट्राइंगल APS इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BPQ, और बाय CPCT हमारा किसके बाय CPCT PS किसके बराबर आ जाएगा? PS किसके बराबर आ जाएगा? PQ के बराबर आ जाएगा। PS किसके बराबर आ जाएगा? PS PQ के बराबर आ गया, है ना? आ गया ना? तो अब इस ट्राइंगल के ये PS PQ के बराबर जैसे आया, तो अब देखो ये पैरेललोग्राम तो था ही, एडजेसेंट साइड मैंने इसमें इक्वल दिखला दी। तो ये अब पैरेललोग्राम किसके बराबर हो जाएगा? रोम्बस के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS with adjacent side equal, therefore PQRS is a rhombus। ठीक है जी, ओके हो गया? आ गया समझ में?